वक्फ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि वक्फ का ही वक्त चल रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है। पसमानदा मुस्लिम समाज वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में उतर कर आ गया है। इस प्रकार मुस्लिम समाज ही दो फाड़ होते हुए दिखाई देता है। ये भी जानकारी दे दूं कि बाराबंकी जिले के पसमानदा मुस्लिम समाज की अगर माने तो वो लोग वक्फ में जो संशोधन हो रहा है, जिसके जानकारी दे दूं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन का ये कहना है कि वक्फ में जो भी संशोधन हो रहा है वो उसका समर्थन करते हैं और एक सराहनीय कदम भी बता दिया। पसमानदा मुस्लिम समाज सरकार के साथ है। मौलाना अरशद नदवी, मौलाना महमूद मदवी और मौलाना फिरंगी महली हो या फिर ओवैसी हो, ये सब तो वक्फ की जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। यही तो वजह है, ये अपनी जागीर समझते हैं, इसीलिए तो वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हैं। पूरी कौम को गुमराह करके रखा हुआ है और इस बात का डर इनको सताता है कि संशोधन अगर हो जाता है तो इनके कब्जे की जो जमीनें हैं वो इनके हाथ से निकल जाएंगी और यही वजह है कि ये सब विरोध करते हैं। वसीम राय ने तो ये भी कह दिया कि इस बिल के आने से पसमानदा मुस्लिम समाज को फायदा ही होगा। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि पसमानदा मुस्लिम समाज अब समर्थन में उतर कर आ गया है। बता दूं आपकी पसमानदा मुस्लिम समाज भी मुस्लिमों का एक हिस्सा है। दो गुट अब हो चुके हैं कि इसमें देखना होगा कि किसके साथ में कौन रहता है। उन्होंने फिलहाल ये कह दिया है कि हम लोग समर्थन करते हैं। पहले आपको ये सुनवा दूं कि क्या कुछ उनका कहना है। देखिए, सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। सरकार जो बिल ला रही है इस पे जो लोग इत्तेफाक है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे मौलाना अरशद मदनी साहब हों या महमूद मदनी साहब हों या ओवैसी साहब हों या फिरंगी महली, ये जितने लोग विरोध कर रहे हैं सब वक्त की ज़मीनों पे सभी के कब्जे हैं। इसमें कोई गरीब मुसलमानों का कब्जा नहीं है। ये सब बड़े लोग हैं, यही लोग कब्जा किए हुए हैं। आज पूरी कौम को ये गुमराह कर रहे हैं कि वक्फ बिल से बड़ा नुकसान होने जा रहा है, सारी प्रॉपर्टी सरकार ले लेगी। तो आपको बता दूं कि पसमानदा समाज होता क्या, एक फारसी शब्द है। पीछे छूटे हुए या फिर जो वंचित लोग होते हैं मुस्लिम समुदाय में, उन्हें पसमानदा कहा जाता है। जिनके पास आर्थिक, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से वो पिछड़े हुए होते हैं, उन्हें पसमानदा की श्रेणी में रखा जाता है। और यही समाज मुस्लिम समुदाय में ही पसमानदा समाज वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है उसका समर्थन कर रहा है। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। दीपक, देखिए बहुत सारे राज्यों की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में हाल ही में एशियन न्यूज ने बात की थी कैबिनेट मिनिस्टर सलीम राज से। उनका भी यही कहना था कि वक्फ बोर्ड में जरूरी है संशोधन, और संशोधन होता है तो हमारा समाज साथ देगा। ओवैसी जो है मुसलमानों को भटकाते हैं और सबसे बड़ा दुश्मन वही है। पसमानदा समाज भी आगे आ चुका है। अब क्या इसका फायदा या नुकसान किस तरह से देखा जा रहा है पूरे समाज में? देखिए, आना अगर बात करिए जिस तरह से वक्त संशोधन बिल के समर्थन को लगातार कहीं न कहीं कई राज्यों में समर्थन मिल रहा है। वहीं बात कर ले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कहीं न कहीं लगातार वक्फ बोर्ड को अलग अलग समाज समर्थन कर रहा है। वहीं बात करें तो पसमानदा समाज की जो मुस्लिम हिंद से आते हैं, लगातार कहीं न कहीं पसमानदा समाज चाहता है कि ये वक्फ बोर्ड बिल आए। इससे कहीं न कहीं तमाम वंचित शोषित जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिलेगा और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के माध्यम से कहीं न कहीं तमाम ऐसे पीड़ित और देश में लोग रहते हैं, कहीं न कहीं इससे बिल से तमाम लोगों को फायदा होगा। वहीं विपक्षी दलों की बात कर ले तो आज जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह की बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रभारी भी है। उनका साफ तौर से कहना है कि अगर बीजेपी ये वक्फ संशोधन बिल लाती है तो कहीं न कहीं और तमाम ऐसे जो सहयोगी दल हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से पीछे जाएंगे और सरकार भी गिराने का काम करेंगे। लेकिन इसके अगर देखा जाए तो संशोधन बिल में सिर्फ यही तो हो रहा है ना कि पारदर्शिता होनी चाहिए। जमीन पे अगर आपने कर रखा है कब्जा तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर मदरसों में पैसा आ रहा है तो उसकी जानकारी पब्लिक कीजिए। तो इसमें दिक्कत परेशानी क्या है ओवैसी समाज को, मुझे समझना है। ओवैसी जी को या फिर ओवैसी जी से जुड़े हुए लोगों को जनता ये जरूर जानना चाहती है। बिल्कुल, हाँ ना, देखिए वक्त संशोधन विधेयक को लेकर भले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या अन्य तमाम जो मुस्लिम संगठन है केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ी गठबंधन दलों के लगातार कहीं न कहीं उसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ अगर बात कर लें तो मुस्लिम समाज एक बड़ा कहीं न कहीं जिस तरह से पसमानदा समाज आगे निकल कर आया वक्त बिल को लेकर, तो कहीं न कहीं इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि इससे वक्फ बोर्ड बिल संशोधन होने से कहीं न कहीं तमाम
लोगों को लाभ होगा और इससे और कहीं ना कहीं कई लोगों को फायदा तो होगा ही, लेकिन इससे इतर देखा जाए तो जो लोग हैं जो समाज को गुमराह कर रहे हैं उनका नुकसान है। शुक्रिया आपका दीपक, हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बता दूं आपको कि धार्मिक दखल इसमें हो सकता है, संपत्तियों पर नियंत्रण हो सकता है, पारदर्शिता बनाम विश्वास है, राजनीतिक आरोप इसमें लगते हैं, कानूनी चुनौतियां इसमें देखने को मिलेंगी। वक्फ संशोधन बिल पर संभावित जो विवाद है यही होंगे और देखना होगा आने वाले समय में वक्फ को किस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि वक्फ का वक्त बदलने में समय नहीं लगेगा। संगठनों का यह आरोप है कि सरकार धार्मिक मामलों में अनावश्यक दखल दे रही है। संशोधन के बाद वक्फ की संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ सकता है, समुदाय में असंतोष है।